तमिल सिनेमा के इतिहास में कुछ गिने चुने नाम ही ऐसे हैं जो पर्दे पर आते हैं और लाखों लोगों की धड़कनें सचमुच तेज हो जाती हैं। मतलब जब उनकी कोई फिल्म रिलीज होती है ना, तो वो किसी बड़े त्योहार से कम नहीं होता। सिनेमा घरों के बाहर वो विशाल कटआउट्स, उन पर दूध से अभिषेक, गगनभेदी जयकारे, ये एक ऐसी दीवानगी है जो किसी भी आम एक्टर के लिए सिर्फ एक सपना है। लेकिन जरा सोचिए, जब ये असीम ऊर्जा सिर्फ सिनेमा घरों तक सीमित ना रहे, बल्कि सीधे समाज और सत्ता की दिशा तय करने लगे, तो आज हम इसी अभूतपूर्व सफर को करीब से समझेंगे। एक ऐसा सफर जो सिल्वर स्क्रीन की चकाचौंध से शुरू होकर तमिलनाडु की बेहद जटिल और कड़वी राजनीतिक जमीन तक पहुंचता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई एक सुपरस्टार राजनीति की पूरी दिशा बदल सकता है? क्या सिनेमा की जो ब्लॉकबस्टर लोकप्रियता है वो असल वोटों की ताकत में बदल सकती है? देखिए, ये सिर्फ एक व्यक्ति के करियर बदलने की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल एक राजनीतिक भूकंप की आहट है। आज हर बड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट यही सवाल पूछ रहा है। तो चलिए इस पर्दे के पीछे की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एक इतना विशाल फैंडम एक असली राजनीतिक ताकत में बदल रहा है। भाग 1, सिनेमा से लेकर राजनीति तक का सफर। अब देखिए, ये जो बदलाव है ना, ये अचानक नहीं हुआ है। सुपरस्टार विजय ने अपनी जो नई राजनीतिक पार्टी बनाई है, टीवीके यानी तमिलगा वित्री कड़गम, ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। रिपोर्ट्स की माने तो इस घोषणा ने तमिलनाडु की राजनीति में सचमुच एक शॉकवेव की तरह काम किया है। और इसकी टाइमिंग देखिए, 2026 के बेहद अहम विधानसभा चुनावों से ठीक पहले जमीनी स्तर पर जनता की शुरुआती प्रतिक्रियाएं इतनी विशाल हैं कि इसने रातों रात दशकों पुराने स्थापित राजनीतिक समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। ये सिर्फ एक पार्टी का बनना नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत है। भाग 2, फैन क्लब से एक राजनीतिक नेटवर्क तक का सफर। अब आप सोच रहे होंगे कि मनोरंजन की दुनिया का एक सितारा एक पूरी संगठित राजनीतिक मशीन कैसे तैयार कर लेता है। ये रातों रात हुआ कोई चमत्कार नहीं है। ये एक बहुत ही सुव्यवस्थित ढांचा है। इसकी शुरुआत होती है सिनेमा के फैंडम से, जो धीरे धीरे संगठित फैन क्लब्स में बदल जाता है। जैसे कि विजय मक्कल इयक्कम, इन क्लब्स ने सिर्फ फिल्में ही प्रमोट नहीं की, इन्होंने जमीन पर उतरकर मुफ्त भोजन बांटा, आपदा राहत के काम किए, बच्चों को शिक्षा के लिए पुरस्कार दिए। असल में इस जमीनी काम ने एक शैडो पॉलिटिकल कैंपेन का काम किया, यानी पर्दे के पीछे की राजनीति। फिर सोशल मीडिया ने इस पूरी ताकत को एक साथ जोड़ा और एक नई आवाज दी, और अंततः ये पूरा का पूरा ढांचा टीवीके के रूप में एक मजबूत राजनीतिक समर्थन प्रणाली बन गया। भाग 3, अतीत के नेताओं की गूंज। इस पूरे आधुनिक घटनाक्रम को समझने के लिए ना, हमें थोड़े इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। देखिए, तमिलनाडु की राजनीति और सिनेमा का पर्दा, ये दोनों हमेशा से आपस में बहुत गहराई से जुड़े रहे हैं। अगर हम अतीत में देखें तो एमजीआर और जयललिता जैसे सिनेमाई दिग्गजों ने राजनीति के मंच पर सिर्फ एंट्री ही नहीं मारी, बल्कि अपना एक छत्र राज कायम किया। उन्होंने एक ऐसी परंपरा बनाई जहां एक डेमीगॉड और एक मुख्यमंत्री के बीच की जो लाइन है ना, वो एकदम धुंधली हो जाती है। आज कई राजनीतिक पर्यवेक्षक विजय की इस नई यात्रा की तुलना उन्हीं ऐतिहासिक रास्तों से कर रहे हैं। समय भले ही बदल गया हो, लेकिन पर्दे के नायक को अपना नेता मानने की जो परंपरा इस राज्य में रही है, उसकी गूंज आज फिर से बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। भाग 4, भावनाएं और युवाओं का अटूट समर्थन। आखिर इस राजनीतिक लहर का मुख्य आधार क्या है? विश्लेषक इसके पीछे 3 बड़े कारण बताते हैं। पहला, राज्य में एक तरह की सत्ता विरोधी लहर या कह लें एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूड का होना। लोग उन पारंपरिक द्रविड़ पार्टियों के दशकों पुराने विकल्पों से थोड़े थक से गए हैं और कुछ एकदम नया तलाश रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है युवाओं का भारी समर्थन। आज की नई पीढ़ी विजय के साथ बहुत ही गहराई से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, उनकी एक साफ सुथरी छवि। राजनीति के अखाड़े में जहां दाग बहुत जल्दी लग जाते हैं, वहां विजय की ये बेदाग छवि एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। भाग 5, राजनीतिक चुनौतियां और आलोचना। अब अगर हम पूर्ण निष्पक्षता के साथ आलोचकों की बातों पर गौर करें तो सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। इस नई पार्टी के सामने सचमुच पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी बाधा तो यही है कि उनके पास राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव की कमी है। देखिए, सिनेमाई लोकप्रियता हासिल करना और एक पूरी सरकार चलाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए भारी ढांचागत बाधाएं हैं,
जो स्थापित पार्टियां हैं उनके पास दशकों पुरानी बेहद मजबूत बूथ लेवल मशीनरी है। उसका मुकाबला करना टीवी के लिए एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। राजनीतिक प्रतिद्वंदी लगातार यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या महज लोकप्रियता के दम पर इतनी जटिल प्रशासनिक व्यवस्था को संभाला जा सकता है। भाग 6 तमिलनाडु का राजनीतिक भविष्य। तो आखिर ये विजय लहर तमिलनाडु के भविष्य के लिए क्या मायने रखती है? राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि ये जो नया मूवमेंट है ये राज्य की स्थापित 2 दलीय व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा वाइल्ड कार्ड साबित हो सकता है। ऐतिहासिक तौर पर तमिलनाडु हमेशा 2 प्रमुख ध्रुवों के बीच झूलता रहा है, लेकिन विजय की ये जो ग्रैंड एंट्री है वो मौजूदा वोट बैंकों में बड़ी सेंध लगा सकती है। इसी वजह से 2026 के विधानसभा चुनाव बेहद अप्रत्याशित यानी अनप्रिडिक्टेबल होने की संभावना है। और बात सिर्फ एक चुनाव की नहीं है, बात है युवाओं की राजनीतिक भागीदारी से आने वाले उस लॉन्ग टर्म बदलाव की जो आगे की पूरी दिशा तय करेगा। इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ समेट सकते हैं। विजय का उदय ये दर्शाता है कि आधुनिक राजनीति में प्रभाव और भावनाएं विचारधारा जितनी ही शक्तिशाली हो सकती हैं। आज की इस दुनिया में जहां विचारों और भावनात्मक जुड़ाव का सीधा असर जमीन पर दिखता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या सिनेमाई पर्दा एक बार फिर से सत्ता के गलियारों का रास्ता तय कर पाएगा। राजनीति के इस बदलते स्वरूप पर नजर बनाए रखिएगा।